नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपका निर्णय, आदेश और डिक्री, जिसे जजमेंट, ऑर्डर एंड डिक्री के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज इन तीनों टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो बताऊँगा वीडियो में। और दोस्तों, इसके अंतर के बारे में बताऊँगा कि इसका अंतर क्या है। बहुत से लोगों में दोस्तों भ्रम होता है और तीनों चीज़ को एक ही समझते हैं दोस्तों, जबकि ऐसा नहीं है। तीनों चीज़ें अलग होती है, तीनों का अपना अलग महत्व होता है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भारत में केसेस को देखेंगे तो दो कैटेगरी के केस होते हैं दोस्तों। एक आपका होता है सिविल केस होता है दोस्तों, और एक आपका क्रिमिनल केस होता है दोस्तों। हम जिस टॉपिक के ऊपर आज ये तीनों आधार बनाएंगे दोस्तों, क्रिमिनल केस से रिलेटेड, सिविल केस से हैं दोस्तों। सिविल केस क्या होता है? सिविल केस के अंतर्गत दोस्तों सामान्यतः राइट्स के आधार पर मामले होते हैं। मतलब किस व्यक्ति का कहाँ पर क्या अधिकार है दोस्तों, कहाँ क्या अधिकार है। जैसे दोस्तों प्रॉपर्टी में लेकर दो भाइयों के बीच में विवाद है तो वो दोस्तों सारे मामले सिविल केस में जाएंगे। या जैसे मॉनेटरी दोस्तों, वित्त से संबंधित कोई मामला है, वित्तीय मामला दोस्तों, वो सारे मामले भी आपको सिविल केस में जाएंगे। जैसे वित्तीय से संबंधित मामले, किसी व्यक्ति ने किसी को किसी कागज़ के आधार पर किसी व्यक्ति को लोन दिया, उधार दिया, और व्यक्ति वापसी नहीं कर रहा, या कोई सामान खरीद के ले गया, माल पहुंचा दिया गया, उसके बाद पेमेंट नहीं की जा रही, तो दोस्तों ये मामले आपको सिविल केसेस में जाते हैं दोस्तों। इसी के आधार पर जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर तीनों प्रक्रियाएं आती हैं। तो दोस्तों, अब इसमें हम समझेंगे कि आपका जजमेंट क्या होता है दोस्तों। जजमेंट का अगर हम देखेंगे तो दोस्तों सिविल केस और क्रिमिनल केस दोस्तों दोनों में प्रदान किया जाता है। अगर दोस्तों हम क्रिमिनल केस की बात करें तो दोस्तों अंतिम निर्णय जो होता है आपका जजमेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, जिस व्यक्ति की हत्या की गई है दोस्तों, वो उसकी तरफ से एक चीज़ इसमें ये होती है कि उसकी तरफ से सरकार लड़ती है। जैसे अमित कुमार किसी व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति की हत्या की तो उसका केस का जो क्या नाम होगा, अमित कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब उसकी तरफ से सरकार प्रतिवादी के रूप से लड़ती है। कहने का मतलब है सरकार का ये मकसद है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। मानी इस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ तो वो अपना केस ना लड़े, सरकार उसकी तरफ से उसको वकील प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों इसमें आखिरी जो जजमेंट आएगा कि हाँ ये फला व्यक्ति ही दोषी है या नहीं है, ये दोस्तों आखिरी निर्णय होता है, जजमेंट होता है दोस्तों। अब हम सिविल केस में अगर चलेंगे तो एक केस के आधार पर मैं दोस्तों आपको तीनों का अंतर समझाता हूँ दोस्तों। मानते हैं एक ज़मीन है, ज़मीन का एक कोई टुकड़ा है, इसमें फला व्यक्ति ने अमित कुमार किसी या सुरेश नाम के किसी व्यक्ति ने और रमेश, सुरेश और रमेश दो भाई हैं, सुरेश और रमेश दोस्तों, ये ज़मीन रमेश को बिलोंग करती थी और क्योंकि अब बंटवारे में हुआ तो ये ज़मीन सुरेश को बिलोंग करने लगी। अब दोस्तों सुरेश इस पर घर बनाना शुरू किया तो रमेश ने इस पर ऑब्जेक्शन ले लिया कि देखिए इस पर आप घर नहीं बना सकते, इस ज़मीन पर मेरा भी अधिकार है। तो क्या किया कि रमेश अब कोर्ट चला गया दोस्तों। कोर्ट जाने के बाद भाई कोर्ट ने देखा, कुछ कागज उगज देखे, उसके बाद कोर्ट को समझ में आया कि हाँ शायद ये ज़मीन रमेश को भी बिलोंग कर सकती है दोस्तों। तो उस आधार पर क्या किया, कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि इस ज़मीन पर अब वर्तमान में भी कोई निर्माण ना किया जाए, ये इस ज़मीन पे स्टे ले लिया जाए। मतलब वर्तमान में ये ज़मीन जैसी है, जिस प्रक्रिया में मतलब है, जहाँ जितना बन गया उस पर रोक दिया जाए, कोई भी प्रक्रिया न की जाए। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबी प्रक्रिया कोर्ट की चलती है। मानिए हम ज़मीन बना लिए, इस व्यक्ति ने पूरा घर बना लिया, रहने लगा, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो उस आधार पर दोस्तों कोर्ट एक आदेश दे देती है दोस्तों। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक केस की सुनवाई में, क्योंकि केस बड़े लंबे चलते हैं, सालों चलते हैं, कई साल लग जाते हैं, 15-15 साल, तो उस हिसाब से दोस्तों एक केस के सुनवाई के बीच में आदेश कोर्ट कई बार देता है। मतलब कोर्ट आदेश कई प्रकार देगा। अब मानिए जैसे सुरेश का घर रुकवा के रमेश अब हियरिंग में ही नहीं जा रहा है, तो अब फिर कोर्ट क्या आदेश करेगी कि देखिए रमेश फला व्यक्ति आप कोर्ट की सुनवाई में पहुंचे नहीं तो मैं इसका स्टे वैकेंट करके इसको सारे अधिकार दे दूंगा, ये अपना भवन का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों इस हिसाब से इसको आदेश का मतलब हो गया दोस्तों ऑर्डर। अब इसी में दोस्तों जब पूरी सुनवाई खत्म हो जाएगी, जितना समय भी लगेगा, उसके बाद दोस्तों एक आपका पूरा जजमेंट निकलेगा। मतलब कि कौन से प्रश्न पूछे गए, किस आधार पर निर्णय किया गया, किन किन व्यक्तियों ने अपनी गवाही दी दोस्तों, इस आधार पर पूरा ये निर्णय किया जाएगा। पूरा एक काफ़ी पन्नों का एक जजमेंट निकलता है। उस जजमेंट के आधार पर दोस्तों एक डिग्री बनती है। डिग्री में तय किया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति, ये जो आपका घर है,
ये रमेश को प्रदान किया जाएगा कि सुरेश को प्रदान किया जाएगा। दोस्तों ये डिग्री है। डिग्री मतलब अंतिम निर्णय होता है किसी चीज़ का, जो सिविल मामले होते हैं उनका जो आखिरी आदेश होता है वो सिविल, वो आपका डिग्री होता है। जैसे दोस्तों मैं राम मंदिर के एग्जाम्पल को लेकर बताता हूँ। दोस्तों राम मंदिर का किस कम से कम 20 सालों के लगभग चला। राम मंदिर का जो दोस्तों प्रभु राम का आखिरी में किया गया कि जमीन जो कि रामलला को बिलोंग करती है। अब दोस्तों उसमें क्या हुआ कि एक लंबा पूरा लगभग 1000 पन्नों का 1000 पेज का लगभग जजमेंट आया। जजमेंट मतलब दोस्तों पूरा निर्णय ये भी था। उसके बीच में दोस्तों कई बार आदेश प्रदान किए गए, हाँ इस पर कोई निर्माण न किया जाए, मतलब इस तरीके के बीच बीच में जजमेंट आते रहे। आखिरी में दोस्तों 1000 पन्नों का जजमेंट आए और उस जजमेंट की डिग्री क्या थी कि ये जो ज़मीन है आपको श्री राम लला ट्रस्ट भूमि को बिलोंग करती है। मतलब ये डिग्री हो गई। मतलब डिग्री आपकी 1 पन्ने 2 पन्ने की छोटा सा होगा, उस पर मतलब पूरा डिटेल से बता दीजिएगा, हाँ मतलब इसका मतलब पूरा सार क्या है, निष्कर्ष क्या है। तो दोस्तों यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि दोस्तों अगर आपको किसी प्रश्न को लेकर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने का जरूर प्रयास करूँगा दोस्तों। थैंक यू।